अर्थ के आधार पर शब्द जितने हम हिंदी भाषा में देखते हैं उसके आगे उसके अर्थ के आधार पर भेद किए जाते हैं। सबसे पहले है इसके 6 भेद हैं। एकार्थिक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक अंश शब्द और विभिन्नार्थक। सबसे पहला एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ में किया जाता है, जैसे पहाड़, नदी। ये वो शब्द हैं जिनका प्रयोग सिर्फ हम पहाड़ के लिए, सिर्फ एक शब्द के लिए, एक अर्थ में ही इसका हम प्रयोग करेंगे, किसी दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, एक अर्थ में। दूसरा है अनेकार्थक, मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके अनेक अर्थ होते हैं। शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर दिया गया है पत्र। पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं, पत्र को हम पत्ता भी कहते हैं, मतलब एक शब्द लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। पर्यायवाची हम सभी जानते हैं, भाषा में प्रत्येक शब्द का अलग अर्थ और प्रयोग होता है। ऐसे शब्द, अनेक शब्द होते हैं जो किसी न किसी रूप में किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों का सामान्य अर्थ होते हैं, जैसे पानी, जल, नीर, हम ये जानते हैं कि एक भाषा जो हम पढ़ते हैं उस भाषा में क्या होता है कि किसी न किसी रूप में एक शब्द होता है कि जिसके बहुत सारे वर्ड्स और शब्द होते हैं, और वो वाक्य के अनुसार उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कंटेंट के हिसाब से जो हमारा होता है उस हिसाब से हम उसको प्रयोग करते हैं। अलग अर्थ और प्रयोग, उनका अर्थ भी अलग, प्रयोग अलग अलग होता है। ऐसे ही जैसे उदाहरण है पानी। पानी को हम जल भी कहते हैं, हम नीर भी कहते हैं, लेकिन अर्थ एक ही है, अर्थ अलग अलग नहीं है। अनेक अर्थक में क्या था कि शब्द जिसके अर्थ अलग अलग थे, लेकिन इसमें अर्थ क्या है, एक ही रहेगा। विलोम हम जानते हैं एक शब्द के ऑपोजिट, विपरीत जो शब्द होते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं, जैसे ऊपर, नीचे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, हम देखते हैं कि किसी भी गद्यांश को सुंदर बनाने के लिए, उनकी भाषा को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, प्रयुक्त करते हैं, जिससे वो गद्यांश पढ़ने में और साहित्य की दृष्टि से वो सुंदर और अच्छा दिखाई दे। जैसे प्रतिदिन होने वाला, उसकी जगह हमने शब्द प्रयोग कर दिया एक दैनिक, इसको कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। विभिन्नार्थक ऐसे शब्द जो सुनने में तो हमें ऐसे लगते हैं कि एक जैसे हैं, एक समान है, लेकिन उन दोनों के अर्थ जो होते हैं हर बार अलग अलग होंगे। सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ उनके जो होंगे अलग अलग होंगे। जैसे वदन, वदन का मतलब होता है पंख और बदन का मतलब होता है शरीर। ऐसे ही अंग, अंश, मतलब सुनने में वर्ड हमें शब्द अन्न, अन्य, अन्न का मतलब अनाज, अन्य मतलब दूसरा, सुनने में हमें शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ जो होगा अलग अलग दिखाई देता है। तो अर्थ के आधार पर ये 6 भागों में हम इनको आगे शब्दों को वर्गीकृत करते हैं, जो इस प्रकार है। प्रयोग के आधार पर अब हमने शब्द बना लिए, शब्दों की रचना हो गई, शब्द आए कहाँ से, उसकी बनावट कैसे हुई, फिर अर्थ के आधार पर वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग हुए, वे भी हमने पढ़ लिया। अब उसका प्रयोग कैसे होना है, तो उसने कहा कि वाक्य में प्रयोग करने से पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जब हम कुछ शब्द ऐसे हैं, जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य बनाए, तो वाक्य में लिंग, काल, क्रिया, कारक के आधार पर उनमें चेंजेस आने लग जाती हैं, बदलाव हो जाते हैं शब्दों में। जैसे मान लो शब्द था लड़का, हमने उसको वाक्य में प्रयोग किया तो लिंग, काल, कारक, क्रिया के हिसाब से उसमें बदलाव आ गए। जैसे मान लो मैंने कहा लड़का पढ़ रहा था, और मैंने फिर कहा वाक्य के हिसाब से बनाया लड़के पढ़ रहे थे, तो लड़का का रूप बदल गया, वो क्या बन गया, लड़के। तो वो शब्द जो था उसका वाक्य में रूप जो है बदलना शुरू हो गया। इस आधार पर हमने प्रयोग के आधार पर इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के रूप को में प्रयोग अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, लिंग, वचन, काल, क्रिया के हिसाब से जब हम इनको उसमें वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, कुछ चेंजेस हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे लड़का पढ़ रहा था या लड़के पढ़ रहे हैं, इनमें बदलाव आ गया शब्द में, क्रिया के
अनुसार इनमें काल बदलाव आया। विकारी शब्द, ये विकारी शब्द कहलाएंगे जिनमें हमें चेंज आ जाता है लिंग काल क्रिया के अनुसार। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में कभी भी कोई परिवर्तन है, उस आप वाक्य में उसको प्रयोग करोगे तो चाहे लिंग कोई भी हो, काल, क्रिया, वचन कुछ भी हो, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा वाक्य में, उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ, दूर, भर, प्रति, ऐसे कुछ शब्द हैं जो जिसमें इन चीजों, क्रिया काल के हिसाब से कोई बदलाव कभी नहीं आता, ये शब्द हमेशा वैसे ही रहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति किस आधार पर हुई और उसके 4 भेद और उसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विषय समझ आ गया होगा। धन्यवाद।